Are you there? Yes, sir. All right. All right. तो देखो फर्स्ट मैग्मा के लिए divide the slit in 3 equal parts, a by 3, a by 3, a by 3 each. So intensity of first part will be cancelled by the intensity of second part. Intensity of third part will remain. इसकी वेव्स कैंसिल नहीं होंगी, इसकी वेव की इंटेंसिटी कैंसिल नहीं होगी पी पर, इसकी कैंसिल हो जाएगी बिकॉज बोथ विल बी मीटिंग अपोजिट, इसकी बचेगी थर्ड पार्ट की. Certainly intensity will be decreasing because it is intensity of just part of the slit wave, so therefore intensity goes down. So how much we'll see, how it goes down, we'll see the diagram. So now since slit wave is divided into a by 3 each, so part difference will be a by 3. यहाँ से देखो अगेन सेम मेथड, ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहेगा थीटा, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा आएगा. नाउ फ्रॉम डायग्राम साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन a by 3, तो पार्ट डिफरेंस x इज a by 3 sin थीटा, तो a by 3 sin थीटा लैम्डा by 2, बिकॉज इसका जो है ये कैंसिल कर रहा है, इसकी बच रही है लाइट. तो ये कंडीशन जो है यहाँ भी कैंसिलिंग वाली कंडीशन यूज हो रही है, बट फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में थर्ड की इंटेंसिटी विल रिमेन. तो 3 इधर सिंप्लीफाई कर लो इसको, a sin थीटा 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, 3 by 2 लैम्डा इट इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, है ना. तो बीच में आ रहा है, देखो किसके बीच में आ रहा है, मिनिमा. देखो फर्स्ट मिनिमा कंडीशन क्या थी, a sin थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, सेकंड की a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 1 and 2 लैम्डा के बीच में 1.5 लैम्डा a sin थीटा. ये फर्स्ट मिनिमा, देन फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मिनिमा, और थर्ड मिनिमा के लिए क्या आएगा, a sin थीटा विल बी 3 लैम्डा, उसके बीच में आ जाएगा मैक्सिमा का a sin थीटा 2 and 3 के बीच में 2.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा आएगा नेक्स्ट वन. उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था, 5 पार्ट में डिवाइड किया. कौन से साइंटिस्ट कर दिया, फ्राउनहोफर एंड फ्रेस्नेल. यहाँ पे मैं these two scientists were involved in the explanation of phenomena called diffraction. So Fresnel and Fraunhofer, so they explained that second maxima will be obtained at certain angle. ये वाला second maxima, ये first maxima, first secondary maxima, ये second, so that it will be obtained at angle when the slit width is divided into 5 equal parts, a by 5, a by 5, a by 5, a by 5, a by 5. तो फर्स्ट की सेकंड कैंसिल करेगा, थर्ड की फोर्थ, और फिफ्थ की बच जाएगी. लास्ट 1/5 स्लिट विड्थ की इंटेंसिटी विल बी रिमेनिंग अनकैंसल्ड. तो क्या है, क्या बनेगा इसका, यहाँ पे क्या आएगा, पार्ट डिफरेंस विल बी a by 5 sin थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा by 2. कैंसिलिंग इफेक्ट, फर्स्ट की सेकंड कैंसिल करने जा रहा है, तो लैम्डा by 2 देयरफॉर अगेन, तो a sin थीटा इज इक्वल टू 5 by 2 lambda, which will be equal to 2.5 lambda. हाफ आगे ही चल रहा है इसमें भी, देखो फर्स्ट मिनिमा का 1 लैम्डा, सेकंड मैक्सिमा का 1.5 लैम्डा. तो सेकंड मैक्सिमा का, सॉरी, फर्स्ट मिनिमा एंड फर्स्ट मैक्सिमा, तो मैक्सिमा इज स्टिल लीडिंग बाय 0.5 लैम्डा, सेकंड मिनिमा 2 लैम्डा पर, और सेकंड मैक्सिमा 2.5 लैम्डा, ये जो आया. So still maxima is leading by 0.5 lambda, as in case of interference also. वहाँ भी 0.5 का difference था maxima minima का, and maxima was bright was leading. Here also leading, but ये
ऑड बाय 2 के टर्म में आ रहा है यहाँ पे, है ना, लैम्डा बाय 2 के टर्म में। तो जनरल कंडीशन फॉर nth मैक्सिमा विल बी a sin थीटा। इसको जनरलाइज करो, दिस टर्म कैन बी रिटन एज n plus 1 by 2. When n is 1, it will be 3 by 2. When n is 2, it will be 5 by 2 lambda। ये वाला आ जाएगा 5 by 2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 2n plus 1 ये ऑड नंबर हो जाएगा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा by 2। When you put n is equal to 1, it will be 3 by 2, which was for the first maxima. When you put n is equal to 2, it will be 5 by 2. That was for the second maxima. So this is better. We are going to use this one. यहाँ पे देखो n1 पुट करेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए, 2 पुट करेंगे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए, 3 पुट करेंगे, उसमें 0 नहीं है। देखो 0 वाज फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम, में 0 था मैक्सिमम के साथ, बट यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम इज डिफरेंट वेट, हैविंग डिफरेंट वेट, एंड उसको डिफरेंट ही रखा गया है। अदर आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। क्लियर? मिनिमा का फार्मूला ये था, E sin theta is equal to n lambda, n will start from 1 here also, फर्स्ट मिनिमा के लिए n1, सेकेंड मिनिमा के लिए n2, एंड फॉर मैक्सिमा विच वी डिड नाउ, यहाँ से हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था मैक्सिमा के लिए, तो यू कैन सी होल थिंग। मैक्सिमा बीच में बनना है, दो मिनिमा के बीच में बनना है ना, सिमेट्रिकली। आर यू देयर? Yes, sir. Okay. So most of the time they are using numerical only based on these formula, but sometimes they will ask you to explain. So you have to explain like this. This slit width is divided into so and so parts. Intensity of first will get cancelled by the second, and intensity of third remains. For second maxima, it is divided into 5 equal parts. Intensity of first is cancelled by second, and third is cancelled by fourth. Intensity of fifth remains. Therefore, intensity goes down for bright fringes also. Condition, general condition is this. Or if you don't remember, then what will you do? Second maxima के लिए 0.5 extra लिखो, third maxima के लिए 5 extra लिखो, 3.5 lambda ऐसे। If you don't want to remember this, जैसे okay, let me tell you the easy method. ये नोट कर लो, फिर मैं easy method बताता हूँ। Noted? देखिए, सपोज फिफ्थ मिनिमा की कंडीशन लिखनी है, लेफ्ट साइड में तो कॉमन है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लैम्डा हो जाएगा, और फिफ्थ मैक्सिमा की लिखनी है तो 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5.5 लैम्डा। दैट विल मैच विद दिस, इससे आएगा, यू कैन चेक इट। n इज इक्वल टू 5 पुट कर दो, 11/2, दैट इज नथिंग बट 5.5। Anything wrong with the audio? Seems to be okay. You are not responding. Sir, it's okay. All right. तो easy to remember. मिनिमा की पहले लिख लीजिए, फिफ्थ सिक्स जो भी है, सपोज 10th है, 10th मिनिमा है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, जो भी नंबर है
मैक्सिमा के लिए 0.5 will be extra, मिनिमा के लिए same number will be there like this, है ना? So even if you don't remember the formula, things will be managed for the, at least for the numerical. So we'll do one numerical, that's enough. इसमें direct formula based questions are there every time. That's all. All right. जैसे ये क्वेश्चन है, if the first minima is obtained at angle of diffraction 30 degree and wavelength is 600 nanometer, find out the slit width. तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन दी है, तो यू कैन यूज द फार्मूला. अभी हम डिस्कस कर रहे थे, क्या फार्मूला है फर्स्ट मिनिमा के लिए? E sin theta is equal to 1 lambda. Yes. फर्स्ट मिनिमा है ना, तो ए निकालना है. साइन 30 डिग्री दिया है, तो 1/2 हो जाएगा. Lambda is also given 600 nanometer. A will be 1200 nanometer. Slit width आ गई, first part is done. At what angle of diffraction first maxima is obtained? मैक्सिमा के लिए यहाँ पे क्या आएगा? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो सेम है, एंगल ऑफ कोर्स विल चेंज. इधर क्या चेंज होगा? साइन थीटा डैश कर देंगे. वी हैव टू फाइंड द एंगल नाउ. राइट साइड में क्या बताया? फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या आएगा? 0.5 एक्स्ट्रा, 1.5 लैम्डा, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 वाले फार्मूले से. यस और नो? Yes, sir. तो थीटा डैश निकालना है. तो ए ऑलरेडी डन इन द फर्स्ट पार्ट, 1200 लैम्डा इज 600. तो ये आपका आ जाएगा ए साइन थीटा, ये नहीं, थीटा साइन थीटा डैश विल बी 3/2, 3/4 आ जाएगा ना. साइन थीटा डैश will be 1.5/2, which is 3/4. Therefore, theta dash will be sin inverse of 3/4. That's all. ये आंसर हो गया. Clear to everyone? Yes, sir. एक और पार्ट भी है. This is important question. देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू डू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज, नोट कर लीजिए.
yours one paper is remaining, I think, है ना? कि कौन सा पेपर अभी रह गया? कंप्यूटर साइंस एंड बायो समथिंग. Yes, sir. Yes, sir. When it is? When it is? So computer science 21st. 21st. तो 20th there will be break again. I think 20th को नहीं रखेंगे. And 21st as exam is there, उस दिन में नहीं रहेगा class. So we have We'll our have the engineering graphics paper on 28th. 28, तो उसके लिए भी गैप, तो मैं गैप देना पड़ेगा. मैम को यू इन्फॉर्म, जिनकी जिनके पेपर्स रिमेनिंग है, ये जस्ट पुट ग्रुप में डाल दीजिए, डेट भी डाल दीजिए, तो सो दैट विल नॉट हैव दैट टू एटलीस्ट 1 day prior to that and same day. So at least 2 days we'll have the break. Bio is on 18th. Anybody else bio? Sir, it's Bio on का है 18th. किसी के? है आपका पेपर है क्या हाँ bio जी, का किसी? हाँ जी. तो 18th also will not have the class. फिर 17 को भी ब्रेक करना पड़ेगा, मैम से बात करनी पड़ेगी. Do you want holiday on 17 also or only 18? Sir, only 18th is fine. चलेगा ना, तो 18th को ब्रेक कर देंगे. आई विल जस्ट इन्फॉर्म 18th को नो क्लास, ठीक है. एंड 18 नो क्लास और 21 को, 21 है ना, 20 को नहीं चाहिए. अगर 20 संडे है तो ऑटोमेटिकली संडे नहीं होगा ना. ओके, 21 को नो क्लास. 20 को भी चाहिए क्या ब्रेक? दो है द पेपर ऑन 21 मैनेज हो जाएगा. No, sir, हॉलीडे it's टाइम okay. चलेगा. 18 एंड 21 एंड 28 है ना, ठीक है. 28 यू टोल्ड इंजीनियरिंग, Yes, sir. तो 18, 21 एंड 28 नो क्लास, ठीक है. ऑलराइट, तो दिस इज क्लियर. डिफ्रैक्शन का क्वेश्चंस ये देखिए. थर्ड पार्ट, just go through and tell me. Find angle of diffraction for secondary maximum. मैक्सिमम के लिए सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए क्या आएगा? राइट साइड में बोलिए. 2.5 lambda. 2 है, उसमें 0.5 भी आ जाएगा, तो 2.5 लैम्डा आ जाएगा ना. ए साइन थीटा डैश विल बी 2.5 लैम्डा. थीटा डबल डैश कर दो, डैश हमने इसके लिए लिया, नाउ डबल डैश कर दिया. फर्दर एंगल, फर्दर हायर एंगल है ना. व्हाट विल बी द आंसर? आर यू गेटिंग सम आंसर? ए तो हमने कैलकुलेट किया, सेम विल बी यूज्ड हियर आल्सो. Sir, sin inverse 5 by Sin inverse 5 by 4. Yes, sir. So is it possible to have sin inverse 5 by 4? Oh, yes, sir. Not possible. Not possible. It means sin inverse cannot be greater than 1. Not possible. It means we are not going to get this. Secondary maxima is not going to be there on the screen because the angle has gone beyond 90 degree. Maximum we can go up to 90 degree. That also will be infinitive. So let's see. Not possible है ना. We'll write, यहाँ पर लिखते हैं greater than 1 हो गया. Not possible. सेकेंडरी मिनिमम मिल सकता है, सेकेंडरी मिनिमम मिल सकता है ना. वहां पे 2 आ जाएगा, 4 by 4 1 हो जाएगा, तो वो भी इंफिनिटिव. थीटा मतलब 90 मीन्स इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, बिकॉज इफ यू सी द डायग्राम ऑफ द स्लिट,
90 डिग्री देखो कैसे एंगल कैसे बढ़ रहा है. Yes. If you keep on increasing like this, 90 degree is like this. Infinite पे पहुंच गए. This side or this side. So limited fringes are obtained because first angle being large. First angle being large, 30 degree itself, first minima के लिए. Therefore, further angles are also large, and we get limited number of fringes. 5 fringes मिलेंगे यहाँ पर. देखो काउंट कर सकते हैं. ये तो सेकंड मैक्सिमा तो मिल ही नहीं रही है, सेकंड मिनिमा मिल रही है. तो वी कैन काउंट इट हियर. कितनी फ्रिंजेस है? फर्स्ट वन दिस इज ऑब्टेन, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा. ये नहीं मिल रही. तो 1 2 3 4 नीचे भी 5 6 7 टोटल 7 फ्रिंजेस मिलेंगे इसमें. In this particular case, when the first angle is at 30 degree. If first angle obtained is less, then we can have the more fringes, number of fringes. Got it? So limited number of fringes are obtained here. And in these angles are generally more as compared to interference. Interference में angle कम मिलते हैं, इसमें angles are obtained larger. बोलिए इसमें कोई डाउट है? ये फर्स्ट टू पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट. अप टू हियर इट इज इम्पोर्टेंट. एनी डाउट? आर यू देयर? Yes, sir. Okay. All right then, we'll move further. ये देखिए variation intensity, important. Variation of intensity in single slit diffraction. Center maximum has maximum intensity because intensity for the whole width, waves for the whole width is obtained. Then यहाँ पे sin theta लिखा है, तो lambda by a पर, because formula क्या है? A sin theta is equal to n lambda. So sin theta will be n lambda by a. n is 1, तो ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा. ठीक है, फर्स्ट मिनिमा के लिए इधर. फिर सेकंड मैक्सिमा इज, आई मीन दिस विल बी फर्स्ट, दिस सेंट्रल मैक्सिमम, this b1, okay, cm stands for central maximum. And d1 first secondary minimum, b1 first secondary maximum. तो ये b1 यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी वो कम हो गई. फिर हमें डार्क फ्रिंज मिली, फिर नेक्स्ट ब्राइट की और कम हो गई, बिकॉज ये इंटेंसिटी किसकी होगी? 1/3 ऑफ द स्लिट की वेव्स की होगी. दिस इंटेंसिटी विल बी 1/5 ऑफ द स्लिट वेव. फर्स्ट पार्ट की सेकंड कैंसिल कर देता, सेकंड थर्ड की फोर्थ, फिफ्थ पार्ट की इंटेंसिटी बचेगी. लाइक दिस इंटेंसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. एंड वन मोर पॉइंट यू कैन नोटिस, इसकी विड्थ मोर है ना. विड्थ के लिए ये डायग्राम देख सकते हैं. ये देखो, ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम है, ये फर्स्ट मिनी, नहीं ये रॉन्ग है. देखो, दिस इज रॉन्ग. ये डायग्राम इज नॉट प्रॉपर. लेट्स सी द अदर बुक्स डायग्राम. प्रॉपर नहीं, तो ये सही है. देखो इसमें भी, इसमें देखो ये सेंट्रल मैक्सिमम है, इसकी विड्थ इज डबल एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमम. ऐसे मिनिमम की भी विड्थ आर इक्वल, बट सेंट्रल मैक्सिमम इज हैविंग डबल. उसका डेरिवेशन अपने कोर्स में वी आर गोइंग टू डू इट. other fringes will have half of the width. This B सेंट्रल मैक्सिमम की मैक्सिमम है,
and width also double as compared to other one. So that part is there in our course. इसमें यहाँ पे देखो ये they are in whatever the width is this, they are showing the intensity. Of course, intensity this and this should be same. यहाँ पे इसका ज्यादा दिखा रहे हैं, इसकी कम दिखा रहे हैं, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम. जस्ट तो वेरिएशन ये वाला डायग्राम बना लेंगे. इस तरफ माइनस दिखा रहे हैं, इस तरफ प्लस दिखा रहे हैं. ये प्लस लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा, डजंट मैटर. So that's how intensity varies. Intensity calculation करने का formula is out of course. How to find out the intensity of second, I mean D1. So this is not in our course. Intensity interference में it was the different formula that cannot be used here. उसमें तो सभी इंटेंस ब्राइट फ्रिंजेस की इक्वल थी. इंटरफेरेंस में, do you remember? Intensity was equal like this. All bright fringes were having equal intensity 4I0. इसमें डिक्रीज हो रही है ना, keep decreasing. All right. There. Yes, sir. All right. So this is can be asked intensity variation in short questions. Now we are going to find out the central maximum की width निकालने जा रहे हैं अभी हम लोग. How much wide it is, that we are going to find out now. देखिए कैसे निकालेंगे. ये डायग्राम से हम हेल्प लेंगे, इसको वर्टिकल बना देते हैं. इसको हम just we'll shift it, make it vertical, and we'll find out half of the width. उसको डबल कर देंगे तो full width आ जाएगी. So let's do that important derivation, and it's numerical. This, could you get this? How did we write this? Minimum की condition use की हमने. A sin theta is equal to L lambda वाली condition minimum के लिए. N1 A को नीचे शिफ्ट किया, N1 N2 N3 इस तरफ माइनस लिख दिया. That's how it is written in the books. Opposite direction में माइनस ले लिया. ठीक है. देखो उसी डायग्राम को वर्टिकल कर लिया हमने. यहाँ पे देखो इंटेंसिटी वेरिएशन. नाउ व्हाट वी डू, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, सिंबल उसका W लिख रहे हैं. लेट्स डू दैट. देखो सेंट्रल मैक्सिमम इज बिटवीन फर्स्ट मिनिमम on one side and first minimum on other side. In इधर भी D1 है, इधर भी D1 है. यहाँ पे देखो दोनों तरफ है कि नहीं. ये D1 और ये भी D1, इनके बीच का गैप है ना. So let's see, let's take advantage of that point. It is the distance between first minima on either side of the center of the screen. ये center of the screen है. This minima and this minima. Let y the distance of first minima from the center of the screen. Distance of first minima from center of the screen. So for first minima we know A sin theta is equal to 1 lambda. That's what we have written. For small angle approximation, यहाँ पे फिर से small angle approximation लगाया उन्होंने. So that's what we are going to use. Sin theta will be equal to tan theta, which will be y by d, opposite upon adjacent. Angle will be measured from the center of the slit width. उसके center से angle लिया गया है यहाँ पर. तो y by d. तो यहाँ पर put कर दो sin theta is tan theta, which is y by d. तो a into y by d is equal to यहाँ पे lambda as it is. यहाँ से y मिल गया, हाफ स्लिट विड्थ मिल गई. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d को इधर शिफ्ट किया, a को नीचे शिफ्ट कर दिया.
तो y is lambda d by a and total width चाहिए डबल है वो, it is equal to 2y, it will be 2 lambda d by a. 2 lambda d by a, it depends upon the wavelength, distance of the screen from the slit width, slit plane, ये distance पर depend कर रहा है, और slit की जो a है, a the slit with this side, slit width is a, width of the slit is a, which is this side, ये distance. Sorry, can you see this? A is this one, slit width. तो तीन टर्म पर डिपेंड कर रहे हैं. इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस फिनोमिना. इंटरफेरेंस में क्या था? बीटा वाज लैम्डा डी बाई डी था, तो लैम्डा डी तो है ही ऊपर, 2 भी आ गया यहाँ पर, है ना? और नीचे उसमें डी था, इसमें ए है. सिंगल स्लिट की विड्थ है, उसमें दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस था. तो समवट सिमिलर, टर्म्स आर सिमिलर, ठीक है, बट 2 आल्सो हियर डबल है. बाकी फ्रिंजेस जो है, अदर फ्रिंजेस विल बी दिस विड्थ, अदर फ्रिंजेस विल बी half of these. नहीं है कोर्स में, बट आई एम टेलिंग यू other fringes, other secondary minima and maxima will be half wide as compared to. All right, so this up to here we have the course of the wave optics. Wave optics का course उन्होंने यहाँ तक limited कर दिया, बाकी के topics they have removed. So we will be doing question up to this only. The remaining part we can do it after the course is finished. Extra part जो है last में करेंगे उसको. ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस, इसमें कुछ वेरिएशन देख लेते हैं. लेट्स सी. एंगुलर फ्रिंज विड्थ में डी से डिवाइड करना पड़ता है, एज वी हैव सीन इन द इंटरफेरेंस आल्सो. इंटरफेरेंस में हमने देखा था एंगल के लिए हाउ मच विल बी द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा, थीटा ऑफ द सेंटर मैक्सिमम. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लीनियर, ये लीनियर विड्थ हो जाएगी, दैट विल बी आर्क एंड दिस विल एक्ट एज ए रेडियस. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय डी. तो यहाँ पर डी आ जाएगा, इसको हमने पुट किया, यहाँ पर डी से डिवाइड कर दिया, तो डी डी गेटिंग कैंसल. तो 2 लैम्डा बाई ए इन रेडियन. एंगुलर में, एंगुलर विड्थ में एंड एंगुलर पोजीशंस में डिवाइड बाय कैपिटल डी, एज वी हैव सीन इन द इंटरफेरेंस आल्सो. वहां भी यही था, डी हटा दो, कैपिटल डी हटा दो, देन इट बिकम्स एंगुलर. इसकी यूनिट रेडियन में होगी. You have to put lambda in meters, a in meters. Convert करना पड़ेगा मीटर मीटर. A, lambda and a both should be in same units. So answer will be in radian. All right. Clear so far? Yes, sir. Okay. इसके दो क्वेश्चंस हैं. We'll do it and then wind up. Tomorrow we will start the new chapter. Photoelectric effect. That is dual nature of light and radiation. Light and matter, in fact. Dual nature of radiation and matter. So that's the new chapter tomorrow. Noted down. Just there are numerical of NCERT book of this particular derivation. इसका numerical भी है. देखिए, इसको एक्चुअली बॉक्स में नहीं करना है, ये तो जस्ट पार्ट ऑफ द, इट इज नॉट कंप्लीट पार्ट. दिस इज द मेन.
other fringes will have half of this width. Okay, तो ये क्वेश्चन देखो, what is the effect on angular fringe width of central maximum if distance between slit and screen is doubled? बोलो क्या आंसर होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए, फिर सेकंड एंड थर्ड वी आर डूइंग इट हियर इटसेल्फ. बोलिए. No change. इंडिपेंडेंट ऑफ डी है ना, इसमें तो कैपिटल डी नहीं आ रहा है ना, तो नो चेंज. एंड इसका स्लिट विथ, आई विल जस्ट राइट द आंसर एट द एंड. स्लिट विथ इज डबल. स्लिट विथ है ए दोनों जगह नहीं. हाफ हो जाएंगे. एंगुलर की बात हो रही तो यही फार्मूला यूज करेंगे, तो नीचे 2 आ जाएगा, हाफ हो जाएगी. ग्रीन लाइट इज replaced with the yellow light. Light is replaced with the yellow light. Green light is replaced with the yellow light. देखिए क्या आएगा उसका आंसर. से इंक्रीज होगी शायद, वेवलेंथ बढ़ा येलो लाइट. तो आपको वेव जोर से आइडिया लगाना पड़ेगा, उसका लिख के देखना पड़ेगा, है ना, कौन किसकी वेवलेंथ बड़ी है. So that you should know the sequence. ठीक है. Let's see the answers. देखो नो चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ डी एंड हाफ हो जाएगी उसमें बिकॉज नीचे 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा. एंड देन बिकॉज green will have more wavelength as compared to green. Lambda ऊपर है देखो, directly proportional to lambda. So these are important questions, easy also, just you can remember the formula and do it easily. And this is the other question नीचे दिख रहा है आपको, इसको करके 2 क्वेश्चन रह गए, इसको कर लेते हैं पर, या फिर यू कैन जस्ट नोट डाउन. We will do it here. Just it will take 2 minutes. Parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on the narrow slit. Wavelength is given and resulting diffraction pattern is obtained on the screen 1 meter away, capital D. It is observed that first minimum is at distance 2.5 millimeter from the center. Find the width of the slit. A निकालना है. तो y वाला फार्मूला फर्स्ट मिनिमम के लिए, y जो निकाला था हमने फर्स्ट मिनिमम का ही निकाला था ना, ये वाला. ओके, इसीलिए मैंने बॉक्स में किया था उसको. दिस आल्सो वी नीड. हाफ कर लो. फर्स्ट देखो यहाँ से कॉमन सेंस लगा लो ना, टोटल जो है जितनी है उसका हाफ हो जाएगा सेंटर से. फर्स्ट मिनिमम का लैम्डा डी बाई ए हो जाएगा, या फिर ये याद नहीं है ना तो इसको आधा कर दो. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू इट. फर्स्ट मिनिमम की कंडीशन यूज करनी है जो डेरिवेशन किया था. तो लैम्डा डी बाई ए कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट कर दो. 0.2 millimeter it is coming. Lambda is 500 nanometer. 10 to the power -9 हो गया. Capital D is 1 and slit width is 2.5 millimeter. Therefore 10 to the power -3. ये D1 है, ये wavelength है, -9 आ गया यहाँ. Clear? Easy. Direct formula based question, but it's still important. नीचे देखिए सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये. We produce diffraction pattern on a viewing screen by means of long narrow slit illuminated by blue light. Does the pattern expand away from the bright center? The maxima and minima shift away from center
or contract towards it if we switch to the yellow light. ब्लू की वेवलेंथ कम होगी, येलो की मोर होगी, है ना? तो एक्सपेंड decreases the slit width. A is in denominator, उसको डिक्रीज किया तो अगेन एक्सपेंड, आंसर एक्सपेंड. ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में. There is the pattern. अगर अगर हमारी अगर बाकी फ्रिंजेस की वाई होती है ना, क्या क्या फ्रिंज पैटर्न की बात की है ना, यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूं, एक पॉइंट लिख दूं आपके कन्वीनियंस के लिए. आंसर लिख लो पहले, सेंट यहाँ पर लिख, एक मिनट. फार्मूला यूज्ड इज सेंट्रल मैक्सिमम की, ओके, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम W लिया 2 lambda d by a for other fringes W dash will be, और उसको बीटा कर लेते हैं, अदर फ्रिंजेस को बीटा कर लें क्या, या वाई कर लेते हैं उनको, lambda d by a जो हमने ऊपर वाई लिखा था ना, वो कर लेते हैं. अदर फ्रिंज विथ अदर फ्रिंजेस, दिस फॉर सेंटर मैक्सिमम, ये है अदर फ्रिंज विथ इज, but dependence is on lambda d and a. If lambda goes down, lambda goes up, fringes will be moving apart, they will be becoming more wide, therefore expand. And if a goes down, y will increase, central maximum and other fringes will be expanding, will be becoming more wider. तो यही तक है अपने कोर्स में, एंड ये पॉइंट मैं उधर भी लिख देता हूँ, अदर फ्रिंजेस की विड्थ ये है, so that if something comes from that, you can just take the advantage, you can just do it easily. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Other fringes is lambda d by a, we will write there itself, previous, यहाँ पे डेरिवेशन किया ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिंज ऑफ अदर विड्थ ऑफ अदर फ्रिंजेस, यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ. Fringe width of other fringes y will be lambda d by a, half of cm, half of width of central maximum. Okay. lambda d by a, इसको ठीक से लिख देता हूँ, lambda d by a. ठीक है, so that's all. If you want to see the last question, I can go back. यहाँ पर देखो दिख रहा है सर, इसको क्लोज कर देते हैं. You can see it over there. एक मिनट, can you see? एक मिनट. All right.